Hello student, today I am going to explain you the new chapter enzymes. जो एंजाइम टर्म है उसको कॉइन किया गया था, नाम दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है डब्ल्यू कोहन ने, और कब दिया था 1878 में। और जो एंजाइम की डिस्कवरी की थी एडवर्ड बचनर ने की थी 1897 में। एंजाइम जो होते हैं बायो कैटेलिस्ट होते हैं, मतलब लिविंग सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उनमें एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं, इसलिए इनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। और इनका जो नेचर होता है प्रोटीनस होता है, मतलब जो एंजाइम्स किसके बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को एक्सीलरेट कर देते हैं। सेल्स के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसकी रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद अफेक्टेड नहीं होते, और न ही जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस आता है। एंजाइम एज ए कैटलिस्ट की तरह वर्क करेंगे, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ा देंगे और उसके द्वारा उस केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट एंड फंक्शन। एंजाइम किस जगह पे हैं और क्या फंक्शन करते हैं उसके आधार पर जो एंजाइम्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक्सो एंजाइम एंड एंडो एंजाइम्स। तो पहला है एक्सो एंजाइम्स, दोज एंजाइम विच फंक्शन आउटसाइड ऑफ सेल्स। ऐसे एंजाइम जो सेल के बाहर फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है विद द हेल्प ऑफ वाटर जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये प्रोसेस सेल के बाहर होती है, तो ऐसे एंजाइम एक्सो एंजाइम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन एंडो एंजाइम्स, दोज एंजाइम विच फंक्शन इनसाइड ऑफ सेल। ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल एंजाइम विच इन्वॉल्व द एक्टिविटीज लाइक द रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो एंडो एंजाइम के अंदर वो एंजाइम आते हैं जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ट्रांसलेशन तथा ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस के दो पार्ट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, जो एंजाइम्स होते हैं बिहेव करते कोलाइडल, जो चिपचिपे मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टिकी सब मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी तरह से बिहेव करते हैं, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है। They destroyed and inactivated at temperature below the boiling point of water. वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके नीचे के टेम्परेचर पर ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। इनएक्टिवेटेड का मतलब होते हैं ये फंक्शनल नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, फंक्शन करने में कैपेबल नहीं होते। एट 60 डिग्री सेल्सियस मोस्ट एंजाइम इन लिक्विड मीडियम आर इनएक्टिवेटेड। अगर लिक्विड मीडियम के अंदर जो एंजाइम है अगर उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो मोस्ट ऑफ जो एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, इतने टेम्परेचर पर वो फंक्शन नहीं करते। और एंजाइम की जो ऑप्टिमम एक्टिविटीज होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत ज्यादा होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम बायोकैटेलिस्ट होते हैं, मतलब लिविंग सेल्स के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें ऐसे उसको कैटेलाइज करते हैं, मतलब उसकी रेट को क्या करते हैं, एक्सिलरेट करते हैं। नेक्स्ट वन टर्नओवर नंबर, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स which is converted into product per unit time by one molecule of enzyme। एंजाइम का एक मॉलिक्यूल कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है किसी दिए गए टाइम में, उनके जो नंबर्स होते हैं उसको टर्नओवर नंबर्स कहते हैं। थर्ड वन, द पर्टिकुलर एंजाइम कैन कैटेलाइज पर्टिकुलर रिएक्शन। हर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जो उस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है।
Chemical nature of enzymes. All enzymes are proteins, but all protein are not enzymes. जितने भी एंजाइम्स होते हैं सभी प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जितने भी प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते। एंजाइम्स का मेन फंक्शन होता है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको कैटेलाइज करते हैं। तो जो प्रोटीन बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा उसको एंजाइम्स कहेंगे, और जो प्रोटीन बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर पाएगा उसको प्रोटीन ही कहेंगे। However, there are some conjugated enzymes with non-protein moiety attached to the protein part of enzymes. लेकिन कुछ conjugated enzymes होते हैं जिसमें एक प्रोटीन पार्ट भी होता है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम्स कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कोफैक्टर कहते हैं। अब देखते हैं कि कोफैक्टर ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। इफ द कोफैक्टर इज ऑफ इनऑर्गेनिक नेचर, यदि कोफैक्टर कैसा इनऑर्गेनिक नेचर का है, जैसे उसके अंदर वो क्या है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज है, तो उस कोफैक्टर को क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो प्रोटीन पार्ट से बहुत टाइटली जुड़ा रहता है, उसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। और ऐसा एंजाइम जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। प्रोटीन पार्ट मतलब एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, दोनों होते हैं, तो उस एंजाइम को होलो एंजाइम्स कहते हैं। तो जब कोफैक्टर कैसा है, इनऑर्गेनिक है, तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कह दिया, लेकिन जब कोफैक्टर क्या है, ऑर्गेनिक है, तो उसको कहेंगे कोएंजाइम। और जो कोएंजाइम होता है वो मजबूती के साथ प्रोटीन पार्ट से नहीं जुड़ा होता है। होलो एंजाइम ये दो पार्ट से बना है, एक प्रोटीन पार्ट है जिसमें एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर क्या है, अगर ऑर्गेनिक है तो उसको कोएंजाइम कहेंगे, इनऑर्गेनिक है तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। जो कोएंजाइम होता है वो प्रोटीन पार्ट से लूजली अटैच होता है, और जो इनऑर्गेनिक ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, बहुत मजबूती के साथ जुड़ा होता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। फर्स्ट वन, नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट। जैसा सबस्ट्रेट होगा वैसा ही एंजाइम होगा। एवरी एंजाइम एक्ट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। जितने भी एंजाइम होते हैं हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर ही वर्क करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार जो सबस्ट्रेट होता है उसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, एक सफिक्स ASE जोड़ देते हैं, तो वो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्रोटीन के ऊपर जो एंजाइम वर्क करेगा वो प्रोटीन नेज होगा, माल्टोज के ऊपर जो वर्क करेगा वो माल्टेज होगा, सुक्रोज के ऊपर जो वर्क करेगा वो सुक्रेज एंजाइम होगा। नेक्स्ट वन, नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन रिएक्शन। अब जो एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किया जाता है वो रिएक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो इसमें भी सफिक्स ASE जोड़ा जाएगा एंड में। अगर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है तो उसके ऊपर जो एंजाइम होगा हाइड्रोलाइजेज होगा। आइसोमराइजेशन कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसका जो एंजाइम होंगे आइसोमरेजेज होंगे। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है तो उसके ऊपर जो एंजाइम होंगे डिहाइड्रोजिनेजेज। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो उसके ऊपर जो एंजाइम होंगे ऑक्सीडेजेज। नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन बोथ सबस्ट्रेट एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। ऐसे एंजाइम जो कि सबस्ट्रेट तथा टाइप ऑफ रिएक्शन दोनों पर बेस होते हैं। एग्जाम्पल, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज क्या है, एंजाइम है, और ये किसको कैटेलाइज करेगा, डिहाइड्रोजन रिएक्शन को, ये रिएक्शन का टाइप हो गया, और दूसरा जो सबस्ट्रेट होगा वो सक्सिनिक एसिड होगा। तो जो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट के ऊपर भी बेस होता है और रिएक्शन के ऊपर भी बेस होता है। हेक्सोआइसोमरेज कैटेलाइज द कन्वर्शन ऑफ वन हेक्सो शुगर इनटू अदर।
तो आइसोमराइजेशन एक रिएक्शन है और प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है। मतलब जो सबसेट है क्या है, ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा, फ्रक्टोज में। तो एंजाइम क्या होगा, हेक्सो आइसोमरेज। नेक्स्ट वन, नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एंजाइम। अब जो नॉमेनक्लेचर होगा एंजाइम का, वो एंजाइम कहाँ से मिल रहा है उस सोर्स पे अकॉर्डिंग होगा। जैसे पपाया से जो एंजाइम मिलता है उसको पपेन कहते हैं, पाइनएप्पल से जो मिलता है उसको ब्रोमीलेन कहते हैं,